नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के लेक्चर 23 में। और आज हम देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन, जो टॉपिक हमने अगले लेक्चर्स में दिए थे। मैं ऑनलाइन अंग्रेजी कैसे सीखता हूँ, उसके बारे में हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। आज 3 पैसेज थे, हिंदी में भी हमने 3 पैसेज लिखे थे और देखे थे। उसमें वैरायटीज़, विविधता कैसे ऐड की है वो भी हमने देखा था। उसी का सॉल्यूशन हम आज देखने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें भी सपोर्ट होगा और आपको भी कोई लेक्चर आप मिस नहीं करोगे और कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस नहीं करोगे। आपको अपडेट्स मिलती जाएंगी, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो व्यूअर्स जो पहली बार हमारे वीडियो पर हैं, हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं, हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे भी मैं विनती करता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और अच्छा इंग्लिश आपको सीखना है अगर, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जाकर आप हिंदी में सीखना चाहते हैं तो हिंदी का जो ऑप्शन है आप वो सिलेक्ट कीजिए। और वहाँ पर क्या करना है, आपको रोज़ एक लेक्चर देखना है। लेक्चर नंबर 1 से आप शुरुआत कीजिए। अगर आपने आज शुरुआत की है, नए लेक्चर्स आप देखते जाइए, कोई बात नहीं है। नए लेक्चर्स आपको जो नोटिफिकेशंस मिलते हैं वो भी आप एक आध बार देख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि आप 01 से शुरू करें, लेक्चर 1 से शुरू करें। एक दिन में एक ही लेक्चर आप देखें, उसको बार बार सुने, पढ़े। जो प्रैक्टिस का आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है वैसे प्रैक्टिस कीजिए। दूसरे दिन लेक्चर नंबर 2 लीजिए, तीसरे दिन लेक्चर नंबर 3। एक दिन में एक ही लेक्चर देखिए और इस तरह आप हमारे साथ भी आ जाएंगे। एक दिन जो आप आज 23 नंबर का लेक्चर हो रहा है वो भी, उसके साथ एक बार आप आ गए तो फिर आप नए नए वीडियोस रोज़ एक बार देखना शुरू कर दीजिए। तो ऐसा अगर आप करते हैं दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा अंग्रेजी आपको लिखना और बोलना आ सकता है। जैसे नेचुरल हिंदी हम बोलते हैं, वैसे ही, जैसे हिंदी में सोच कर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, वैसे ही आप इंग्लिश में सोच सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस से होगा, आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इतने दिनों में आप सीख जाएंगे, ऐसे सीख जाएंगे फटाफट। नहीं, आपको समय लगेगा, उसमें आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। कहीं पे आप बोर भी हो जाओगे प्रैक्टिस करने में, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि एक ही लेक्चर आप बार बार देखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स बार बार देखिए, उसको रिवाइज करिए। और ऐसा कुछ करेंगे तो ही आपको शायद अच्छा अंग्रेजी आएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी आप स्क्रीन पर जो पहला पैसेज, 3 पैसेज में से पहला पैसेज आप देख रहे हैं और उसमें आप देखिए कि कितनी विविधता है। एक ही टेंस अब तक हमने सीखा है, 23वां लेक्चर है, लेकिन अब तक एक ही टेंस का ट्रांसलेशन हमने सीखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसी का उपयोग हमने किया है और कोई टेंस नहीं है। लेकिन एक ही टेंस में कितनी विविधता है, वो अगर हिंदी जैसा ही अंग्रेजी सोचना है हमें, तो वो विविधताएं हमें आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में हम ऐसा बोलते हैं, सुनते हैं। तो इंग्लिश भी वैसा ही हमें आना चाहिए, वैसा ही हमारा प्रयत्न होना चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से आप ये पहला पैसेज भी अपनी नोट में लिख लीजिए, उसको समझिए। हिंदी पैसेज भी अगले लेक्चर में आया था, वो आपने लिखा ही होगा। दोनों को कंपेयर कीजिए। अगर नहीं लिखा है तो हमारे पुराने लेक्चर्स देखकर आप उनमें से हिंदी भी कॉपी कर लीजिए और कंपेयर कीजिए। आप कुछ काफ़ी सारे सेंटेंस अपने भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो दिया है आप उसी को कीजिए। मैंने जो टेक्स्ट आपको दिया है, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, आपके गाइडलाइन के लिए है, आपको देख कंपैरिजन के लिए है कि ऐसा कुछ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर है कि आपको ऐसा कुछ लिखना है या बोलना है, अगर आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव करना है तो ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों, कहीं भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हर एक लेक्चर में आपको मिलने वाली है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर मैं आपको दूसरा पैसेज बता रहा हूँ। दूसरे पैसेज में ही वैसी ही वैरायटी हमने ऐड की है। सब्जेक्ट्स अलग अलग लिए हुए हैं, वर्ब्स अलग अलग लिए हुए हैं। कहीं पर डबल वर्ब्स वाले वाक्य है, कहीं पर सिंगल वर्ब है, आफ्टर, वाइल, बिफोर। इन सब का वोकेबलरी भी अगले इसके पहले के लेक्चर्स में हमने वोकेबलरी यानी
वर्ड्स भी दिए थे उनका ही उपयोग हमने किया है। तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने जा रही है दोस्तों। आपको बने रहना है, आपको भी प्रयत्न करना है। हमको बिना कुछ करे नहीं कुछ आएगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा दोस्तों कि शॉर्टकट है, ऐसे सीख जाओगे तुरंत या रातों रात आप अच्छा इंग्लिश बोलने लगोगे, सोचने लगोगे। ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। कुछ लोग आपको कहेंगे भी कि ट्रांसलेशन करना ये सब बचकाना बातें हैं, ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्लीज़ दोस्तों आप समझिए कि इंजीनियर बनना है तो हमें 1 से 8 धोरण या 9 से 12 स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनको हमें पास करना होता है ना। 1 से 8 स्टैंडर्ड्स पास करके कोई इंजीनियर नहीं बनता है, लेकिन वो ज़रूरी भी है 1 से 8 कक्षा पढ़ना। वैसे ही ट्रांसलेशन ये सारी प्राइमरी लेवल की चीज़ें हैं। जो कॉमन मिनिमम ग्रामर है वो भी प्राइमरी है। उन सबको सीखना है दोस्तों, वहाँ से हमें गुजरना है, ये बेकार नहीं है ना। यही हमारी नींव बनने वाले हैं। जैसे कक्षा 1 से 8 या स्टैंडर्ड 1 से 8 या स्कूलिंग जो हमारा होता है वो हमारी नींव है। उसके बाद तय होता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जो भी होगा वो नींव अच्छी होनी चाहिए। वैसे ट्रांसलेशन करना या ग्रामर थोड़ा बहुत सीखना वो ज़रूरी है। रट्टा मारने से आप बने बनाए सेंटेंसेस रट्टा मारोगे दोस्तों, वो इंग्लिश आपको टाइम बीइंग इंग्लिश आएगा, आपको कुछ समय के लिए आप बोल पाओगे या समझ पाओगे। मानसिक मेंटली आपको लगेगा कि ठीक है मुझे कुछ आता है, बस वही नेचुरल कम्युनिकेशन आप नहीं कर पाओगे। चाहे लिखाई की बात हो या बोलना हो गया, इंटरव्यूज़ क्लियर करना हो गया, या एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात हो गई, या कुछ भी IELTS PT जैसी फॉरेन जाने के लिए, पढ़ाई के लिए जाने के लिए जो एग्ज़ाम्स होती है आप नहीं क्लियर कर पाओगे, क्योंकि वो वैरायटी आपके टेक्स्ट में नहीं है, आपके स्पीच में नहीं है वैरायटी, है ना। तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल करोगे, कॉन्फिडेंस कम होगा आपका, बहुत ही समस्याएं होने वाली है। आप जितना चाहे समय उसके पीछे दे दो फिर भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर मैं कह सकता हूँ दोस्तों, अगर आप लेक्चर 1 से शुरू करो, रोज़ एक लेक्चर सीखो, उसको उसके पीछे पढ़ जाओ, उसको रिवाइज़ करो, फिर दूसरे दिन दूसरा लेक्चर लो, अच्छे से प्रैक्टिस घर पर भी अपने नोट्स बनाओ, रिवाइज़ करो। मैंने यहाँ पर 3 पैसेज आपको दिए है, तीसरा पैसेज आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। वैसे ही 3 पैसेज आप जैसे मैंने बनाए हैं वैसे आप और 3, 4, 5 पैसेज बनाओ। कोई भी टॉपिक ले लो, कहीं पर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा दोस्तों, वही एक उसका सॉल्यूशन है ना। तो और आपकी सहायता के लिए मैं यहाँ पर हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस आपको लेक्चर्स के दरमियान मिलने वाली है, तो बने रहिएगा दोस्तों। तीसरा पैसेज भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसको भी आप नोट डाउन कर दीजिए। रट्टा मारने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है, गाइडलाइन के लिए है कि हिंदी भी हमारा स्पीच या हमारा टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, हमारी लिखावट कैसी होनी चाहिए, उसका एग्जाम्पल मैं आपको देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। बचकाना सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए कि मेरे बारे में तो सारे सेंटेंस में मैं ऐसा आता हो, वैसा नहीं होना चाहिए। वैरायटी हम कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके लिए मैं ये टॉपिक्स डिज़ाइन करता हूँ, क्योंकि वो मल्टी डायमेंशनल टॉपिक्स होते हैं, मल्टी डायमेंशनल टेक्स्ट होती है ये सारी, आपको समझ में आसानी भी रहेगी। और ये पूरा जो 3 पैसेज आप इकट्ठा लिखोगे जब एक पेज पर अपनी नोट में, तो आपको एक स्टोरी की तरह लगेगा आपका कम्युनिकेशन, और वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन, हमारी स्पीच या हमारी टेक्स्ट वो लेटर के फॉर्म में हो या ईमेल के फॉर्म में हो या ऐसे के फॉर्म में हो, निबंध के रूप में अच्छी होनी चाहिए। सामने वाले को अच्छा फील होना चाहिए, तभी हमारा कम्युनिकेशन अच्छा कहलाएगा और होगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए आप बने रहिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिएगा, और आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू।